ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में जो है आपके क्लास के 10th के सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उनको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैथ में जो है हिस्ट्री का जो भी पोर्शन आता है उसमें जो कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन और जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड और जो भी चौरी चौरा कांड कहाँ कहाँ पे हुए हैं उन सभी को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। इस क्लास में हम जो है ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के द्वारा। मोटिवेशनल थॉट क्या रहेगी आपकी कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कुल मिला के ये कि आप लोग रोज सोचते हो कि आज से हम पढ़ेंगे 10 बजे तक पढ़ेंगे, 11 बजे तक पढ़ेंगे और जो है फिर खाना खाते हो उसके बाद क्या सोचते हो कि थोड़ा सा लेट लेते हैं, उसके बाद जो है पढ़ेंगे ना। फिर जो है रजाई के अंदर थोड़ा कहो कि ठंडी बाहर लग रही है, रजाई के अंदर आ जाते हैं और रजाई के अंदर आते ही पैर थोड़ा सा फैला लेते हो, फिर पूरा शरीर फैला लेते हो, फिर क्या है थोड़ा सा रजाई ऊपर कर लेते हो और उसके बाद सो जाते हो, है ना। यही होता है ना। हाँ, तो ये मतलब कि आप लोग रोज रोज क्या कर रहे हो, अपने प्रण को तोड़ रहे हो। तो आपके जीवन में युद्ध जैसा माहौल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति जो है युद्ध मतलब कि युवा वही कहलाता है जिनके जीवन में युद्ध होता है। नहीं तो बुढ़ापे में क्या होता है, बस जो है खांसी और घुर्रा ये सब जन्म घुट्टी सब चला करती है। तो जो है अगर आपके जीवन में युद्ध नहीं है तो समझ लीजिए कि आप क्या है, बहुत अभागे हैं। आपके मतलब कि जिसके जीवन में सब कुछ है उसको क्या प्राप्त करना है, ठीक है। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत सक्षम होते हैं वो समझ लो एक तरह से जो है बहुत अभागे हैं कि मतलब कि उनको कोई कुछ करना ही नहीं है, तो आप लोगों को करना है। तो करने का एक स्टेप है कि आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं, ये पहला स्टेप होगा। तो पहले स्टेप में जो है वो सारी चीज़ें आपको जो है एक एक नंबर पर वर्क करना है। तो जो है वहाँ यहाँ पर जो है 10 मार्क्स का मैप आता है और 10 मार्क्स के मैप में जो है आप लोग जो है हिस्ट्री के पोर्शन में क्या है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब हम नहीं करेंगे, उतनी ही चीज़ें समझेंगे फैक्ट टू फैक्ट जो आनी है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जो है सबसे पहले मैप को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो है यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का क्या होती है। किसी को पता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में? हाँ, स्टेट क्या होते हैं और यूनियन टेरिटरी क्या होती है, पता है किसी को? स्टेट जो है ऐसी गवर्निंग बॉडी होती है जो कि उसको कुछ कार्य करने के खुद ही अधिकार दिए जाते हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन होता है, मुख्यमंत्री की वहाँ पर विधायक का चयन होता है, विधायक लोग जो है मुख्यमंत्री का चयन करते हैं और उसके बाद जो है वहाँ की गवर्नमेंट खुद चलती है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश एक क्या है, स्टेट है। यहाँ पर जो है सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट कार्य करती है बहुत सारे क्षेत्रों में। जैसे कि यहाँ की पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की है, लेकिन जो आपकी दिल्ली है क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो वहाँ की पुलिस जो है केंद्र सरकार की है, ठीक है। दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार की। वहाँ पर जो है केजरीवाल जो अभी तक थे, अब तो बीजेपी की जो कल चुनाव के नतीजे आए हैं उनसे वहाँ पर जो है किसकी गवर्नमेंट बन रही, बीजेपी की बन रही है। तो यूटी और जो है स्टेट में मेजर डिफरेंस ये होता है कि यूटी में जो है सारी गवर्नेंस सारा होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। और जो स्टेट होते हैं वहाँ पर गवर्नेंस जो होता है वो कुछ कार्य जो है स्टेट गवर्नेंस द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ लेते हैं। उसके बाद स्टेट को हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपका लद्दाख और आपका जम्मू एंड कश्मीर, जब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये पंजाब स्टेट है। पंजाब के बगल में यहाँ पर सिंबल करते हुए चलते हैं, ये आपका पंजाब हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका क्या है, HP है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे ये आपका यूके है। क्या है? यूके। इंडिया में भी एक यूके है जिसका क्या नाम है, उत्तराखंड। तो ये आपका यूके हो गया। यूके के जस्ट नीचे आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। और इसके बीच में पंजाब के बीच में ये आपका हरियाणा है। क्या है? हरियाणा के बाद यह है आपका ये पंजाब है, पंजाब राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और इन तीनों जो है इन सारे स्टेट के बीच में यहाँ पे आपका दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली जो कि यहाँ पे NCR रीजन लिया जाता है, यानी कि कुछ जिले आपके उत्तर प्रदेश के लेकर हरियाणा और पंजाब के कुछ जिले लेकर एक बनाया जाता है NCR जो है यहाँ पर, मतलब कि पूरा जो है दिल्ली का क्षेत्र बनाया जाता है। तो हाँ, NCR मतलब कि होता है इसका नेशनल, सी मतलब कि कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन NCR ये होता है। तो यहाँ पर कुछ जिले हरियाणा के, कुछ जिले राजस्थान के और कुछ आपके उत्तर प्रदेश के जिले लेकर NCR बनाया जाता है। जैसे कि गाजियाबाद है आपका, ये जो है NCR में आता है और उत्तर प्रदेश का जिला है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद ये आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद ये मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के बाद ये क्या है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड है। झारखंड के बाद ये क्या है आपका बिहार। ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के नीचे ओह अच्छा ओडिशा, ठीक है। ये क्या है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु। ये क्या है आपका तेलंगाना। तेलंगाना की साइड में क्या है ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटका है और ये क्या है केरला है। इस साइड गोवा, ये यहाँ पर ये छोटा सा स्टेट है गोवा, इस जगह पे ये आपका गोवा है, ठीक है। इस साइड पहुँचते हैं, ये कौन सा स्टेट है सिक्किम। ये कौन सा है असम। ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम के बाद ये कौन सा है मेघालय। तो ये जो 7 स्टेट है इनको किस नाम से जाना जाता है 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका जान लेना कि जो है कि कौन से स्टेट कहाँ पे है। अगर ये स्टेट्स आपको नहीं पता है तो जो है आप फिर जो है इसमें हम आज का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। सब टॉपिक आप लोगों को रिवाइज करना है क्योंकि जो है इसमें हम बता चुके हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम जो है डैम पढ़ेंगे। तो डैम में सबसे पहले आपको नदियां पता होनी चाहिए, रिवर्स। तो सारी रिवर्स जान लेते हैं ऊपर से। तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो है एक नदी निकलती है जिसको सिंधु नदी बोलते हैं। ये सिंधु नदी आपकी जो है इसको इंडस के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इंडस। ये आपकी इंडस रिवर है, हिंदी में इसको सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु। सिंधु के बाद आपकी आएगी झेलम। कौन सी झेलम। झेलम के बाद चेनाब। कौन सी चेनाब के बाद रावी। रावी के व्यास व्यास। तो 1 2 3 4 5 रिवर हो गई। और इन्हीं 5 रिवर के नाम से इस पूरे रीजन को पंजाब के नाम से जाना जाता है। सतलज। सतलज रह गई। सतलज जो है आपकी सबसे नीचे है। ये आपकी जो है यहाँ से निकलती है मानसरोवर लेक से, तो ये सतलज हो जाएगी, ठीक है। तो सतलज रिवर हो गई। तो इस प्रकार से इन 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। झेलम नहीं ली जाती है 5 नदियों में, ठीक है, क्योंकि झेलम केवल जम्मू कश्मीर के रीजन में है। और ये जो पंजाब के रीजन में 5 नदियां हैं जो है आपकी इंडस, सिंधु और चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पंजाब की नदियां हैं। 5 नदियां पंजाब की नदियां कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की 2, गंगा और यमुना, जो कि उत्तराखंड से निकलती हैं। गंगा ये निकलेगी आपकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर आपकी वेस्ट बंगाल में एक इसकी ट्रिब्यूटरी चली जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। क्या है ये बे ऑफ बंगाल। ये आपका बे ऑफ बंगाल है। बंगाल की खाड़ी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। अब जो है ये खाड़ी वगैरह क्या होता है, ये आप जो है कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी पहले से डिस्क्राइब किया जाएगा। और इस साइड क्या है अरेबियन सी। क्या है अरेबियन, ये आपका अरेबियन सी है। अरब सागर, इसको क्या बोलते हैं अरब सागर बोलते हैं। ये आपका अरब सागर है। तो ये आपकी रिवर हो गई गंगा रिवर। और इसकी जो है ये ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से गंगा रिवर इस साइड चली जाती है। और जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसको क्या बोलते हैं हुगली। क्या बोलते हैं हुगली के नाम से जाना जाता है। और इस पर जो है पोर्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि पूछा जाता है। इस पर एक रिवराइन, भारत का एकमात्र नदी जो बंदरगाह है उसका नाम है जो है हुगली। क्या नाम है हुगली बंदरगाह, जिसको रिवराइन पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नदी बंदरगाह, एक नदी पर जो बंदरगाह है ये आपका एकमात्र है जो कि किस नदी पर है हुगली नदी पर। ये आपकी हुगली नदी है जो कि कहाँ पे है कलकत्ता में। कहाँ पे है कलकत्ता। उस टाइम पर इसका नाम कलकत्ता था, अब इसको क्या बोलते हैं कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर इसका नाम था कलकत्ता, पहले के टाइम पर। ये कलकत्ता, ठीक है। अब इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी गंगा रिवर हो गई। ये आपकी यमुना रिवर आएगी और जो है गंगा में कहाँ मिल जाती है इलाहाबाद के रीजन में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है इलाहाबाद, जिसको किस नाम से जाना जाता है प्रयागराज। किस नाम से जाना जाता है प्रयागराज। और प्रयागराज में क्या है महाकुंभ है, ठीक है प्रयागराज, ठीक है।
प्रयागराज में इस समय क्या चल रहा है? महाकुंभ चल रहा है। अच्छा, महाकुंभ कौन कौन गया है? महाकुंभ कौन कौन जा चुका है? कोई गया है? तुम और कोई नहीं गया? हाँ, शाही स्नान करने गए हो? कर रहे हो? वो सत्येंद्र गया था, वो कहाँ है? फिर गया क्या नहाने? अच्छा चलो ठीक है। तो ये आपकी दो नदियाँ हो गई, गंगा और यमुना। उसके बाद आपकी इसमें जो है इम्पोर्टेंट नदी है चंबल, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से जो है राजस्थान होते हुए कहाँ पे? यमुना में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है आपकी? चंबल। चंबल में कौन सा डाकू रहता था, पता है? अच्छा ठीक है। तो ये आपकी चंबल नदी हो जाएगी। चंबल नदी के बाद आपकी एक इम्पोर्टेंट नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। लास्ट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, सोनभद्र। ये जो इतना किनारे का रीजन है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। रिहंद नदी पर कौन सा डैम है? रिहंद डैम। कौन सा? रिहंद डैम है। तो ये रिहंद डैम यहाँ पर हो जाएगा। गंगा नदी पर जो है, गंगा नदी और अलकनंदा दो नदियों के संगम पर कौन सा डैम है? कौन सा? टिहरी डैम। कौन सा? टिहरी डैम। टिहरी डैम बांध, जिसको हिंदी में बोलेंगे बांध। ये टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक, आगे जो है आपकी जो है नदी है महानदी। महानदी उसके बाद इस साइड जो है आपकी दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलेगी और जो है आपकी ताप्ती भी मध्य प्रदेश से की नदियां हैं। तो ये दो नदियां हैं आपकी नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियां हो जाएगी मध्य प्रदेश की। ठीक है। और आगे जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी, ये महानदी है आपकी। महानदी के बाद कृष्णा, फिर कावेरी। कृष्णा और कावेरी ये इसकी मेन नदियां हो जाएंगी, जिसके डैम आपको पढ़ने हैं। जिनके डैम आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। इन सभी डैम्स को, इन सभी नदियों के डैम्स को आपको पढ़ना है। पहले जो है आपकी जो नदी है इंडस, इंडस के बाद जो है आपकी नदी झेलम, झेलम के बाद चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन सभी नदियों के डैम्स को पढ़ना है। उसके बाद जो है आपकी जो नदी है गंगा, गंगा से पहले किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। तो इन मेन नदियों के डैम्स को आपको पढ़ना है। ठीक है।